मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल तक सिचुएशन ये थी कि कहीं की खबर कहीं तक पहुंचने के लिए कभी महीना लग जाता, कभी साल लग जाता, और अब कहीं की खबर भी कहीं तक पहुंचने के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता। सोशल मीडिया, इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है और पलक के झपकते कुछ सच्ची खबरें, कुछ गलत खबरें दुनिया के इंसानों तक पहुंचती हैं। इस वक्त आलमी हालात क्या हैं, शायद ही कोई बच्चा इससे नावाकिफ हो, और इसी के साथ साथ कुछ तशवीश मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर मौजूद है कि पता नहीं हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, हमारे हालात कैसे होंगे। एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसने हर दौर में पैदा होने वाले हर मसले का हल पहले ही से बता दिया है। जब भी कोई प्रॉब्लम जो है वो वाक़ई होने वाला हो, या ऐसा लगता हो कि इस किस्म के हालात बनने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें कुरान क्या दर्स देता है, कुरान क्या पैगाम देता है, उसकी तरफ हमें रुजू करना चाहिए और कुरान की रहनुमाई में हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कुरान मुक़द्दस की अज़मत के हवाले से फरमाया, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का आप जायज़ा लें। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान पर जिस तरीके से जुल्म और सितम ढाया गया, उस सिचुएशन में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने कौन सा फार्मूला अपनाया, हमें उसे कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की ज़रूरत है। आज हमारे मुल्क में हम अमन के साथ हैं, इत्मीनान के साथ हैं, काफ़ी हद तक हमें आज़ादियाँ हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, और यकीनन बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग के अंदर तशवीश भी है। लेकिन मैं कुरान मुक़द्दस की रोशनी में हर किस्म के हालात के सिलसिले में कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है, उसके हवाले से कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ। जब भी आपके दिलो दिमाग में इस किस्म का वसवसा पैदा हो कि दुनिया हमारे खिलाफ मंसूबे बना रही है, दुनिया हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रही है, दुनिया हमें सफ़र हस्ती से मिटाने का प्लान बना रही है, जब इस किस्म का ख्याल आपके दिलो दिमाग में आए और आपकी नज़रें दूर तक इन हालात को देख रही हों, तो ऐसी सिचुएशन में कुरान ने दो चीज़ों का हुक्म दिया कि अगर तुम ये तसव्वुर कर रहे हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ मक्र कर रहा है, कोई चाल चल रहा है, कोई मंसूबा साजी कर रहा है, और अगर तुम चाहते हो कि उनके बनाए हुए मंसूबों से तुम बच जाओ और उनकी कोई प्लानिंग तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके, तो दो चीजें इख्तियार करो, व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये दो वस्फ अगर इंसान इख्तियार कर ले तो इन दो औसाफ के अंदर इतनी ताकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू इन दो औसाफ के इख्तियार करने की बुनियाद पर किसी मक्कार के मक्र को कामयाब होने नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला साबिरों के साथ है, मुत्तकीन के साथ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की तरफ से गैबी मदद शामिल हाल होती है, और परवरदिगार जल्ल जलालहू इन दो औसाफ से मुत्तसिफ बंदे को कामयाबी और कामरानी से हमकनार फरमाता है। लेकिन उमूमी तौर पर जब बात सब्र की आती है तो इंसान के दिलो दिमाग में ये बात आती है कि इंतकाल पर सब्र, किसी नुकसान पर सब्र। हकीकत ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ जो सब्र फरमाया गया
ये सब्र सब्र की तीनों किस्मों को शामिल है। सब्र अलल बला, सब्र अनिल मासिया, सब्र अलत ताआ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कभी मुसीबतों के बादल मंडलाएं, जब तकालीफ की वादियों में आप घिर जाएं, तो ऐसे मौके पर सब्र करना, चाहे वो जानी मुसीबत हो चाहे माली मुसीबत हो, इस चीज को कहते हैं सब्र अलल बला। यानी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसी मुसीबत में शोर गुल करने की बजाय अगर दामने सब्र को थाम लो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सब्र अलल बला पर अज्र भी बेशुमार अता फरमाता है। लेकिन तारीख के औराक को अगर आप उलट करके देखें तो आप देखें कि सब्र अलल बला किस तरीके से सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने सब्र का मुजाहिरा किया। आपके सामने हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी है, आपके सामने हजरत खब्बाब की जिंदगी है, आपके सामने हजरत यासिर की जिंदगी है। आप इन सब की जिंदगी को देखो, गर्म रेत पर घसीटा जा रहा है, मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बर्फ की सीलों पर सुलाया जा रहा है, लेकिन सब्र अलल बला का मुजाहिरा इस तरीके से करते हैं। हर मुसीबत तो गवारा है, लेकिन दामन मुस्तफा छोड़ना गवारा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो साबिर बन करके रहे, इसलिए कि मुसीबतें कभी कभी इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं और इंसान लाशऊरी तौर पर ऐसे कलेमात अपनी ज़बान से निकालता है जिन कलेमात की बुनियाद पर दामन सब्र छुटता हुआ नजर आता है और उसके भटकने के इम्कानात बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बलाओं पर सब्र करे, इम्तिहान पर सब्र करे, मुसीबत पर सब्र करे, तकालीफ पर सब्र करे, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसका सब्र जाय नहीं जाता, बल्कि मौला उस सब्र की बुनियाद पर उसे इतनी बुलंदी अता कर देता है और कामयाबी अता करता है। जैसा कि आप हजरत बिलाल की जिंदगी से महसूस कर सकते होंगे कि जो बिलाल मक्के की जमीन पर रेतों पर घसीटे जाते थे, लेकिन दामन सब्र उन्होंने थामे रखा, तो नतीजा ये हुआ कि फतेह मक्का के मौके पर काबे की छत पर अजान कहने वाला कोई और नहीं था, यही हजरत बिलाल नजर आते हैं। तो मुसीबतों पर सब्र करना, दीन पर जमे रहना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की उलूहियत के ऊपर कायम रहना कि मौला एक है, वहदहू ला शरीक है, अकीदे तौहीद को थामे रखना, अकीदे रिसालत को थामे रखना, और इसी के साथ साथ ईमानियात के किसी शोबे को न छोड़ना और अल्लाह पर कामिल भरोसा करना। ये दर हकीकत बलाओं और मुसीबतों पर सब्र अलल बला का मुजाहिरा है। और जब कोई मुसीबतों पर सब्र करता है, परेशानियों पर सब्र करता है, तकालीफ पर सब्र करता है, तो मेरा मौला उसके अज्र को जाय नहीं फरमाता, बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल बरोज़े क़यामत शजरतुल बलवा, जिसके नीचे ये मुसीबतों में घिरे हुए बंदों को जगह दी जाएगी, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या गालिबन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो लोग जिनको शजरतुल बलवा के नीचे जगह क़यामत में दी जाएगी, वो दुनिया के अंदर मुसीबतों में घिरे हुए थे, तकालीफ में घिरे हुए थे, परेशानियों में घिरे हुए थे, आजमाइश के मरहलों से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी दामन तौहीद नहीं छोड़ा, दामन रिसालत नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला कल बरोज़े क़यामत उन पर इनाम व इकराम की बारिशें इस तरह नाजिल फरमाएगा कि दूसरे लोग इनाम व इकराम की बारिशें देखकर ये कहते हुए नजर आएंगे, काश दुनिया में हमें आग आरे से चीरा जाता तो हम उस वक्त बर्दाश्त करते, तो आज हमें भी ये मकाम अल्लाह अता फरमाता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो बलाओं पर सब्र करें। और इसी को कुरान ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सब्र अनिल मासिया, गुनाहों से सब्र। आज अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि इस मरहले के अंदर जो गुनाहों से मुताल्लिक है, यहां दामन सब्र छूटता हुआ नजर आता है। आप जरा सोचें, आज हमारे मुआशरे का नौजवान ड्रग्स की सप्लाई करता हुआ नजर आता है, इजी मनी के लिए न जाने कितने हराम काम को इख्तियार करता हुआ नजर आता है, और इसी के साथ जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद गुनाह की हर आवाज पर और गुनाह की हर दावत पर लब्बैक कहता हुआ नजर आता है और अपने दामन को गुनाहों से आलूदा कर रहा है। अगर आज पाकीज़ा नौजवान तलाश करना हो तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि सोशल मीडिया के जरिए गुनाहों का शौक इस हद तक गालिब आ चुका कि आज मुसलमानों की जिंदगी गुनाहों के दलदल में डूबती जा रही है। गुनाह की तरफ माइल भी हो रहे हैं,
आप जरा सोचो, डॉक्टर अगर कह दे कि ये छोड़ दो वरना तुम मोहलिक मर्ज के अंदर गिरफ्तार हो जाओगे, हम छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा मौला फरमाता है वदरू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, ज़ाहिरी और पोशीदा गुनाहों को छोड़ दो। हम डॉक्टर की बात तो मानते हैं, अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मासियत के मुकाबले के अंदर कैद बंद की सऊबतों को बर्दाश्त करने वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी का जायजा लें। क्या आपने मासियत की तरफ माइल होने की बजाय कैद की जिंदगी को बर्दाश्त कर लिया और गवारा कर लिया? और जानते हैं आपको जिस लक़ब से याद किया जाता था, यूसुफ सिद्दीक के नाम से पुकारा जाता था, और अल्लाह ताला ने मासियत से बचने के एवज के अंदर, गुनाह से बचने के एवज के अंदर अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि कैद खाने से निकलकर हजरत यूसुफ सीधे तख्ते मिस्र पर जाकर के बैठ गए। मासियत से सब्र करो, गुनाह आवाज के मत जाओ, बदकारियां आवाज के मत जाओ, बुराइयां तुम्हें दावत दे मत जाओ, इसलिए कि बुराइयां इंसान को बुज़दिल बना देती हैं। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर गरीब इंसान बेचैन है तो समझ में आता है कि भूख की वजह से बेचैन है, परेशानी की वजह से बेचैन है, बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं है इसके लिए बेचैन है, घर का किराया न देने की बुनियाद पर बेचैन है। लेकिन मुझे ये बताओ, वो जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके पास सरमाए की फरावानी है, वो क्यों बेचैन है? बेचैनी की वजह ज्यादा गुर्बत नहीं है, बेचैनी की वजह मालो जर की कमी नहीं है, किसी हद तक ये फैक्टर जरूर है, लेकिन खास तौर पर बेचैनी की सबसे बड़ी वजह गुनाह है। इसलिए कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है। आज गुनाहों की वजह से दिल इतना सियाह हो चुका कि आज हमारे दिल का सुकून खत्म हो चुका है, गारत हो चुका है। और याद रखो, जब इंसान गुनाह से बचता है अल्लाह उसके दिल को सुकून से मुनव्वर कर देता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसको सुकून की दौलत से माला माल कर देता है। आप तारीख उठा करके देखें, जब जब इंसान गुनाह से अपने रिश्ते को तोड़ा अल्लाह ने उसे इज्जत अता फरमाई, सरबुलंदी अता फरमाई, कामयाबी अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं आज ये कहूं कि आप गुनाहों से सब्र करें तो मैं समझता हूं अल्लाह तौफीक दे तो सब सब्र करेंगे, वरना बहुत सारों के कदम पिछले हुए नजर आएंगे। आप जरा देखें आज हमारी कौम वो कौन सा गुनाह है जिसके अंदर गिरफ्तार नहीं, वो कौन सी बुराई है जिसके दलदल में डूबी हुई नहीं। हमारी कौम के नौजवानों को रात की तारीकी में 2 बजे अगर हम देखना चाहें तो चौराहे पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई दूसरी चीजें खाने के अंदर मसरूफ है, और रात आवारगी के अंदर जाय करते हुए हमारी कौम के नौजवान नजर आते हैं। वो कौम कहां से तरक्की करेगी जिस कौम के नौजवानों की जिंदगी गुनाहों के दलदल में डूबी हुई हो? आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, ऐसा से गुनाह भी खत्म हो गया। एक सहाबी बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हो गया, क्या मैं सच्ची तौबा करूं तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। उन्होंने तौबा की। उसके बाद एक सवाल पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे रब ने देख लिया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। उन्होंने एक चीख मारी और उनकी रूह परवास कर गई। सिर्फ एहसास गुनाह और बारगाहे रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की हाजिरी का तसव्वुर उनके कल्ब पर इतना गहरा असर डालता है कि उस तसव्वुर से उनकी रूह कांप जाती है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर जान का नजराना पेश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, है कोई आज मुसलमान जो गुनाह से गुनाह करने के बाद गुनाहों के सिलसिले में ये सोच रहा हो? कुरान ने तो कहा वांतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाब तुम ही रहोगे, सरबुलंद तुम ही रहोगे अगर तुम मौमिन हो जाओ। इतने बड़े मजमे से मैं सवाल करूं कि क्या आप मौमिन हैं? हर कोई ये कहेगा मैं मौमिन हूं। यकीनन मुफ्ती साहब भी इस्तिलाह शरीयत के अंदर जिसको मौमिन कहा जाता है उस मौमिन होने की सनद तो अता फरमा दें। लेकिन आइए हम हुजूर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मोमिन किसे कहते हैं? यह हदीस हमारा हर नौजवान जहन के अंदर महफूज कर ले। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा सर्रत का हसनतु वसाअत का सय्यतु फअंत मुमिन, जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन कर दे, बस तू मोमिन है। क्या आज गुनाह करने के बाद, आज आवारगी के बाद, आज अय्याशी के बाद कोई मुसलमान अपनी रात की नींद तौबा करने के अंदर कुर्बान करता हुआ नजर आता है? क्या गुनाह के बाद उसके अंदर यह एहसास मौजूद है
क्या वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर सर्वसुजूद होकर अपने एतराफ गुनाह के बाद तौबा करता हुआ नजर आता है? आज गुनाह करने के बाद कोई अफसोस नहीं, बल्कि गुनाह के तस्करे दोस्तों में करता है, गुनाह की बातें दोस्तों के अंदर करता है। मेरे तो फलां से ताल्लुक है, क्या मर्द हो या क्या औरत, अल-अयाज़ु बिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, ये सब की पोजीशन बन चुकी है। मोमिन वो है कि जब नेकी करता है तो खुश हो जाता है, और जब गुनाह करता है तो उसे अफसोस होता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को मोमिन कहा। अल्लाह न करे, सदबार न करे, दामन गुनाहों से आलूदा हो जाए, खाना छोड़ दो, रोना शुरू करो, बारगाह समदियत के अंदर सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को मनाने की कोशिश करो। मेरे करीम, मुझसे नादानी में गलती हो गई, तू गफ्फार है, तू सत्तार है, तू अलीम व खबीर है, मौला मेरे गुनाहों को माफ करो।